अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए दो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग के लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपनी प्रीमियम ग्रुप की जो अचीवमेंट्स मैं शेयर करता हूं। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने 7 सितंबर को मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो बाई कॉल दी थी, बाइंग थी हमारी तकरीबन 46.85 से लेकर 48.84 की रेंज के अंदर। फर्स्ट टारगेट था इसका 51 रुपीज़ का। तो जुम्मे वाले दिन प्राइसेस इससे ऊपर भी गई हुई थी। तो अभी भी अगर हम देखें तो ये तकरीबन हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है हमें इसके अंदर 8-10% का जो वो गेन मिल चुका है। दूसरी अचीवमेंट थी हमारी ATRL के अंदर अटक रिफाइनरी लिमिटेड के अंदर 8 सितंबर को इसके अंदर जो मैंने बाई कॉल दी थी, बाइंग थी हमारी 226 से लेकर 236 की रेंज के अंदर और फर्स्ट टारगेट था इसका 244 रुपये का। तो ये भी अगर हम देखें तो हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है इसके अंदर भी हमें तकरीबन 8-10 रुपये का जो वो गेन मिल चुका है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह जो है टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। एक दफ़ा जो है आप 6000 जो है वो पे करके पूरे साल की आप इसकी मेंबरशिप जो है वो ले सकते हैं। तो इसके अलावा इसके और कोई भी चार्जेस नहीं है। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं जिनके अंदर हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। तो पहला शेयर है DGKC डेरा गाजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो DGKC को अगर हम देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो मैंने इसका चार्ट ओपन किया हुआ है, तो जो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर सिग्नल जनरेट होते हैं तो वो तकरीबन हफ्ते 10 दिन के अंदर आपने टारगेट जो है वो अचीव कर लेते हैं। तो इसका भी दौरानिया इतना ही होगा इसके अंदर ट्रेड का भी। तो अगर आप इसको ट्रेंड को देखें तो ये प्रीवियसली आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था, तो अभी डाउन ट्रेंड के अंदर आके इसने ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाई है जिसे डबल बॉटम फॉर्मेशन कहते हैं। तो फर्स्ट बॉटम इसने यहाँ के ऊपर बनाई, प्राइस ऊपर उठी 44.30 की इसने रेजिस्टेंस ली यहाँ के ऊपर, फिर सेकंड बॉटम आके इसने यहाँ के ऊपर बनाया। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जुम्मे वाले दिन इसने जो इसका ब्रेकआउट कर दिया था, तो इस कैंडल के ऊपर जो इसने क्लोजिंग दी थी 44 रुपये और 40 पैसे का, जबकि इसकी रेजिस्टेंस थी 44 रुपये और 30 पैसे की। तो उसके बाद जो लास्ट इसने कैंडल बनाई थी जुम्मे वाले दिन, तो उसके ऊपर इसके अंदर अपर कैप लग चुका था 45 रुपये और 17 पैसे का। तो वॉल्यूम्स को भी अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स भी इसके अंदर बड़े तगड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं ब्रेकआउट के बाद। तो ये भी इसके अंदर जो इंडिकेशन दे रहे हैं कि इसके अंदर जो है एक जेन्युइन ब्रेकआउट है, तो आने वाले दिनों में प्राइसेस इसके ऊपर जो है वो अच्छी खासी उठ सकती हैं। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग की जो रेंज होगी 43 रुपीज़ से लेकर 45.17 की रेंज के अंदर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है। आफ्टर बाइंग जो इसका टारगेट होगा वो राउंड अबाउट 48 रुपीज़ का होगा। तो अगर इसके ब्रेकआउट से अगर हम देख लें तो इसका जो टारगेट है फाइनल वो तकरीबन 8 से 10% का इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड गेन जो है वो नज़र आ रहा है। तो इतना जो आप इसके अंदर गेन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। तो ये इसके अंदर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो इसका जो ट्रेड सेटअप है उसका ये टारगेट 48 रुपीज़ का है। बाकी अगर 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखें तो वो टारगेट इससे भी बड़े हैं, वो ऑलरेडी मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो वो शेयर किए हुए हैं। तो बाकी ये जो हफ्ते 10 दिन की ट्रेड है उसके अंदर यही बाइंग की रेंज होगी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है, और फाइनल टारगेट 48 रुपीज़ की होगा। वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कर सकते हैं। DGKC के बाद जो दूसरा शेयर है हमारे पास वो है रिफाइनरी सेक्टर से सिनर्जी लिमिटेड, जिसका पहले नाम हमारे पास बाइको पेट्रोलियम था। तो सिनर्जी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसका भी जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। तो इसको डिस्कशन से पहले अगर इसका प्रीवियसली ट्रेंड की डिस्कशन आप लोगों के साथ मैं करूं तो ये प्रीवियसली इसके अंदर जो है एक साइडवेज ट्रेंड, प्रीवियसली ये डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था। डाउन ट्रेंड के अंदर ये लगातार नीचे गिरा था और यहाँ के ऊपर आके इसने एक ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाई थी। तो यहाँ के ऊपर इसने जो है कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट तकरीबन 3.25 रुपये के लगभग था और इन लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी जिसका टारगेट 3 रुपये और 95 पैसे का था। तो जब इसके अंदर ये ब्रेकआउट हुआ था इन लेवल्स के ऊपर तो उस वक्त अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने इसके अंदर बाइंग भी करवाई थी। तो ये 23 जुलाई को इसने ब्रेकआउट किया था उसी ट्रेड सेटअप का। उस वक्त इसके अंदर मैंने बाइंग करवाई 3.15 से लेकर 3.34 रुपये के अंदर, और फाइनल टारगेट था इसके अंदर 3 रुपये 95 पैसे का, जो कि इसने 4 अगस्त को जो है वो अचीव कर लिया।
ये वाली कैंडल थी, इस कैंडल के अंदर 4 अगस्त वाले दिन इसने आके टारगेट अचीव कर लिया। यानी हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जैसे इसने उठना स्टार्ट किया उस वक्त एग्जैक्टली उसी लेवल के ऊपर हमने बाइंग की, फिर बिल्कुल टॉप के ऊपर आके हमने इसके अंदर जो अपना प्रॉफिट बुकिंग की थी। तो उसके बाद अगर हम देखें तो प्राइस ने जो हाई लगाया था वो 4 पे के लगभग हाई लगाया, उसके बाद प्राइस जो है वो बहुत बुरी तरह नीचे गिरी थी। तो परसेंटेज वाइज अगर हम देखें इसके टॉप से लेकर इसके बॉटम तक तो तकरीबन प्राइस जो है इसकी नीचे 37% तक जो वो दोबारा नीचे गिरी थी। उसके बाद हमने कोई भी, जब हम यहाँ के ऊपर तकरीबन 3 रुपये 95 पैसे के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग की थी, उसके बाद हमने इसके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं थी ली। तो अगर हम देखें तो उसके बाद इसके अंदर कोई ट्रेड बनती भी नहीं थी, तो उसके बाद प्राइस जो बड़ी हैवी इसके नीचे, उसके बाद जो वो नीचे गिरी थी। तो अभी अगर हम इसको दोबारा से 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाएँ तो अब दोबारा से इसके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी जो वो डेवलप हो रही है। तो ये एक ट्राइंगल फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट इसने इस कैंडल के ऊपर किया है। ब्रेकआउट का लेवल तकरीबन 2 रुपये 92 पैसे के लगभग था। तो एग्जैक्टली इस कैंडल के ऊपर जो ये ब्रेकआउट कर चुका है, और ब्रेकआउट के ऊपर अगर हम इसके वॉल्यूम्स देखें, एवरेज इसका वॉल्यूम तकरीबन 5 लाख का था 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, जबकि ब्रेकआउट इसने जब इस कैंडल के ऊपर किया था तो 12 लाख के इसके अंदर वॉल्यूम आया था। तो ये वॉल्यूम भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि इसका ये जो ब्रेकआउट जो एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो सकता है आने वाले दिनों के लिए। एक तो इसने यहाँ के ऊपर इस ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया, और दूसरी अगर हम इस कैंडल को देखें तो इस कैंडल ने जो क्लोजिंग दी थी वो 2 रुपये 95 पैसे की जो क्लोजिंग दी है, जबकि इसकी अगर हम प्रीवियस रेजिस्टेंस की बात करें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो वो 2 रुपये 94 पैसे की है। तो एक तो ये अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर चुका है, और दूसरा जो अपनी प्राइस एक्शन के ऊपर भी यहाँ के ऊपर जो ये ब्रेकआउट कर चुका है इस ट्रायंगल फॉर्मेशन का। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग की रेंज तकरीबन 2 रुपये 86 पैसे से लेकर 2 रुपये 95 पैसे की रेंज के अंदर आप इसके अंदर ये 10 पैसे की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट होगा वो तकरीबन 3 रुपये 5 पैसे का होगा, और जो फाइनल टारगेट है वो 3 रुपये और 11 पैसे का होगा। अगर परसेंटेज वाइज हम इसको भी कैलकुलेट कर लें तो ये भी तकरीबन ब्रेकआउट से जो इसका फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 7% का जो इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन है वो नज़र आ रहा है आने वाले दिनों के लिए। तो ये भी 1 आवर के टाइम फ्रेम का सिग्नल है, तो ये भी हफ्ता 10 दिन लेता है सिग्नल अपना टारगेट अचीव करने के लिए। तो जिनका जो ट्रेड का दौरानिया हफ्ता 10 दिन का है तो वो ये दोनों शेयर्स के अंदर जो अपनी बाइंग जो वो प्लान कर सकते हैं। तो होपफुली लेवल्स वगैरह दोनों शेयर्स के आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि किन लेवल्स के ऊपर बाइंग करनी है और किन लेवल्स के ऊपर आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बाकी स्टॉप लॉस जो आपको बाइंग रेंज बताई है दोनों शेयर्स के अंदर एग्जैक्टली उस बाइंग रेंज के नीचे जितना भी आप रिस्क जो बर्दाश्त कर सकते हैं उतना आपने जो स्टॉप लॉस रख लेना है, चाहे वो 2% का हो या 5% का, वो आपकी अपनी रिस्क कैपेसिटी के ऊपर है, उतना आपने स्टॉप लॉस रख लेना है। उसके बाद जो फाइनल टारगेट आपको इसके अंदर 2-3 बताए हैं उन 2-3 टारगेट्स के ऊपर कुछ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके आपने अपनी सारी पोजीशन जो है वो अपलोड कर देनी है। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं उसके अंदर इसी तरह एडवांस लेवल्स के टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो है टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो है वो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।